हेलो फ्रेंड, मैं शंकर कुमार जीएस एंड स्टैटिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीईटी के बारे में जानेंगे। सीईटी क्या है और इसका फुल डिटेल्स देखेंगे, मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। ये एक रोज़गार के अवसर पैदा करने वाली चीज़ है, इसलिए हम लोग पहले बेरोज़गारी पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। बेरोज़गारी आज देश में किस हद तक है। आज सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया सर्वे ने बताया है कि अप्रैल से लेकर जुलाई तक टोटल 1.8 करोड़ जो नौकरी है उसमें कमी आई है। आज टीवी चैनल्स वाले भी सिर्फ सुशांत सिंह को कवरेज कर रहे हैं। उनको ना जीडीपी का कोई ख्याल है, ना ही बेरोज़गारी पर वो लोग बात करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही ये भी बताया गया था कि 50 लाख जो नौकरी चली गई है वो सब वेतन शाही, मतलब एक तरह से अर्ध सरकारी कर सकते हैं, वो सब की नौकरी चली गई है। इसके बारे में टीवी पर कोई कवरेज नहीं है, कोई बातें नहीं चलती है। और एक हाल ही में रिपोर्ट आया है टूर एंड ट्रेवल सेक्टर्स के अनुमान लगाया है कि लगभग 4 करोड़ नौकरियां और जाने की संभावनाएं है। आज हमारा देश बेरोज़गारी के काफ़ी हद तक पहुंच चुका है, लेकिन कोई भी नेता इसके बारे में ना बात करना चाहते हैं, ना कुछ बताना चाहते हैं। आए दिन ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, फिर भी इस पर कोई नेता कुछ बोलने से कतराते हैं। कोई नेता इसके बारे में खुलकर स्पष्ट नहीं करते हैं। ये तो आए दिन ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए, एक नया पैटर्न आया है, सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। चलिए हम लोग अब उसके बारे में जानते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है, वो 2019 में यूनियन बजट के स्पीच में ये प्रपोजल दिया था कि एनआरए की जो कंपनी है उस सीईटी की एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा, और आज उसे यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारी कंपनियां, अलग अलग एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जैसे एसएससी अलग अपना करता है, आरआरबी अलग करता है, आईबीपीएस और अलग अलग करता है, कंडक्ट एग्ज़ाम करता है। लेकिन अब जो पीटी का एग्ज़ाम होगा उसको एक सिंगल विंडो के माध्यम से होगा, जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और उसको एनआरए द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, जिसको यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका जो स्कोर कार्ड होगा वो 3 ईयर के लिए वैलिड होगा। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं जो करेंटली गवर्नमेंट यहाँ पर स्टिकर से अपीयरिंग्स मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए इसको लाया गया है। और हम लोग आगे देखते हैं क्या है, इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। ये जो कंडक्ट होगा, एग्ज़ाम होगा, उसका फ़ीस, ट्रेवल डिस्टेंस और रिक्वायरमेंट में जो भी होगा वो टाइमिंग और ईयर में बचत के लिए ये कंडक्ट कराया जा रहा है एग्जामिनेशंस। और अगला है एनआरए विल बी रिमूव दिस पेन पॉइंट विथ ए कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर द टायर्स 1। यानी अब टायर्स 1 का परीक्षा, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो या फिर आईबीपीएस हो, सभी का एग्ज़ाम एक साथ ही होगा टायर 1 का। लेकिन मेंस और टायर 2 का एग्ज़ाम अभी भी सब अपने अपनी कंपनी करेगी। और इसको देखिए कंडक्ट कौन कराएगा। एनआरसी विल बी रिड्यूस बर्न ऑन कैंडिडेट्स एज आल्सो ऑन रिस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट एजेंसी। ये एनआरए द्वारा इसके कंडक्ट कराया जाएगा इस एग्ज़ाम को। ये एग्ज़ाम जो सीएट का है उसका स्कोर कंडक्ट कराया जाएगा और इसका वैलिड 3 साल के लिए रहेगा। यानी इसका जो स्कोर कार्ड है उसका वैलिड 3 साल के लिए रहेगा। पर टायर 2 और टायर 3 का एग्ज़ाम अभी भी सब अपनी अपनी एजेंसी ही करवाएगी। और सीईटी जो बेस पर है, जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो अपना रिक्वायरमेंट खुद करेगी। फर्दर मेंस का पेपर लेती है या इंटरव्यू का पेपर लेती है, वो अपनी अपनी एजेंसियां खुद करेगी। और इसका जो है ये पैटर्न 2021 से लागू होगा। सिर्फ सीएट में पीटी का एग्ज़ाम जो है वो एनआरए कंपनी द्वारा कराया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। इनिशियल टू एनआरए टू कंडक्ट सीईटी ट्वाइस ईयर। अभी फ़िलहाल 2 साल के लिए
इसमें होगा इनिशियल जो अभी एनआरए कंडक्ट कराएगी कम से कम 2 साल के लिए। अभी तो जो टेंडर है वो एनआर के पास ही रहेगा। अगला है ये जो एग्ज़ाम होगा इसका जो भी प्रोसेस होगा उस सब ऑनलाइन होगा, ये ऑफलाइन होने वाला नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं मीडियम ऑफ राइटिंग विल बी ए मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप एंड क्वेश्चंस पेपर, यानी इसका जो मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, यानी मल्टीपल, और इसका जो क्वेश्चंस होगा वो ऑब्जेक्टिव्स टाइप होगा। और नंबर्स ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग्स इन द स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स विल बी गेट रिड्यूस्ड टू नियरली 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा क्या रिड्यूस होता है क्या नहीं रिड्यूस होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें टोटल जो सेंटर बनाए जाएंगे उसमें से प्रत्येक सेंटर कम से कम एक हर डिस्ट्रिक्ट में इसका सेंटर बनाया जाएगा। और जो इसका सेंटर है गवर्नमेंट एप्लीड के प्रीवियस सेक्टर्स में भी बनाया जाएगा। अगला है इसका जो सेविंग कॉस्ट है, इससे इस एग्ज़ाम के बदौलत सरकार बताना चाहती है कि टाइम का कम खर्च और मतलब पैसे की बचत होगी। ये आगे आने वाला इसका वक्त नहीं बताएगा। देखिए डॉक्टर जितेंद्र कुमार कहते हैं सीईटी से सफलता उम्मीदवार की सूची का उपयोग राज्य सरकार द्वारा भी कर सकती है, यानी सीईटी का जो स्कोर कार्ड होगा उसका उपयोग राज्य सरकार भी कर सकती है। प्राइवेट कंपनी भी इस स्कोर कार्ड का यूज कर सकती है। यह भर्ती चयन नौकरी में आसानी और विशेष रूप से समाज के कुछ वर्गों के लिए जीवन यापन में आसानी लाएगी। जीवन यापन में आसानी के बारे में डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी ने बताया है। अभी हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी ये सब पेपर पर सब है। पेपर पर और वास्तविकता में आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। इसकी अभी कुछ दिन बाद क्या इसमें कमी है, खामियां है, क्या अच्छी बात है, वो निकल कर बाहर आएगी। और आप जानते हैं पेपर पर और वास्तविकता में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो अभी ज़मीन आसमान का फ़र्क देखना बाकी है, क्योंकि पेपर पर हर चीज़ अच्छी लगती है। पेपर पर तो नोटबंदी भी अच्छी लगती थी, पेपर पर जीएसटी का भी अच्छा लगता था। सीईटी से जीवन यापन में आसानी नहीं आएगी। जीवन यापन में आसानी तभी आएगी जब सरकार नौकरी को रिक्वायर्ड करेगा। और अभी अगर सीएट सरकार की एक पॉलिसी है, अगर ये एक योजना है, तो अगर ये योजना नोटबंदी और जीएसटी के जैसा असफल रहा तो इसमें सबसे भारी नुकसान स्टूडेंट को उठाना पड़ेगा। हम ऐसा चाहते नहीं हैं कि योजना असफल हो, लेकिन सरकार की पॉलिसी सही है या नहीं ये आगे आने वाले वक्त ही बताएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।